मैं चीखना चाहता था मगर जिस्म ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तूने वादे खिलाफी की है मूर्ख। मैंने कभी मैं खुद को एक वीरान खंडर में देखता जिसकी दीवारें टूटी फूटी होती। मैं फर्श पर लेटा होता और छत से ईंटें गिरकर नीचे गिर रही होती। आँख खुली तो सबसे पहले जो आवाज मैंने सुनी वो मामू रियाज की थी। कैसी तबीयत है मसूद? अब होश में हो? मेरी आंखों में धुंधलाहट थी। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हुई। मसूद बेटे, आंखें खोलो। कैसी तबीयत है बेटे? बेख्तियार मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया। वहां कुछ मौजूद नहीं था। दिल को करार सा हो गया। नहीं, लेटे रहो, बहुत कमजोर हो गए हो। मेरे होंठ एक दूसरे से चिपक गए थे। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। चाय ले आऊं? हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आइए। बोलो, क्या हुआ था? पीर भागन के मजार पर क्यों गए थे? वहां बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें अंदाजा है कि पूरे 2 दिन बाद होश में आए हो? वहां मजार के मुजावरों ने तुम्हें बेहोश पाया। मेरे शनासा हैदर अली तुम्हें यहां तक लाए। क्या वाकया हुआ था, कुछ बताओ तो सही। मैंने बोलने के लिए जोर लगाया मगर आवाज किसी तरह भी ना निकल सकी और मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। ये बोल नहीं पा रहा है। क्या हो गया मेरे बच्चे को? इलाही खैर। मामू ने मुझे उठाया, चाय की प्याली को मुंह से लगाया मगर होंठ ही न खुल सके। वालिद साहब के कहने पर मुझे कागज और कलम दिया गया। मैंने लिखने की कोशिश की मगर उंगलियां अकड़ गईं। कलम पर गिरफ्त कायम न हो सकी। शाम को एक डॉक्टर आए थे। उन्होंने मुझे देखा और सबके चेहरों पर तशवीश बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, हो सकता है फॉलिज का असर हो। रात हो चुकी थी और मुझे एक सरकारी अस्पताल ले आया गया था। अस्पताल का बिस्तर ठंडा, सख्त और अजनबी था। रात गहरी होती गई और नींद आंखों से कोसों दूर रही। इसी खामोशी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। फर्श के करीब एक साया सा सिरका था और पहली बार मुझे यूं लगा कि कोई मुझे देख रहा है। वो मकड़ी ही थी, बड़ी, सियाह और आहिस्ता आती हुई। मैं चीखना चाहता था मगर जिस्म ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तूने वादे खिलाफी की है मूर्ख। मैंने तुझे पहले ही कहा था मैंने, मुझसे काम लेना है तो हिम्मत करना होगी। पहले मेरा काम करना होगा, उसके बाद संसार में तेरे लिए इतना कुछ होगा कि तुझसे संभाला ना संभाला जाएगा। दौलत तेरे सामने कूड़े के ढेर की तरह पड़ी होगी। अब भी मैं तुझसे यही कहता हूं, उतला
वहां पहुंचा दे जहां मैं चाहता हूं। आखिर तू कौन है? मैं तेरी खुशबख्ती हूं मोरक। मेरा ये काम एक मुसलमान ही कर सकता था, वो मुसलमान जो खुद मेरे पास आए, मुझसे कुछ लेना चाहे। और तू खुद ही आया था मेरे पास मुझसे अपना काम करवाने। तूने हड्डी लाकर दी थी मुझे। मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं एक पाक बुजुर्ग के मज़ार पर तेरी निजासत नहीं ले जा सकता। और फिर तुझे भी मालूम हो गया होगा कि मेरे मज़ार पर जाने के रास्ते बंद हो गए थे। सीढ़ियां इतनी ज्यादा हो गई थीं। 10 बाकी रह गई थीं बस। तेरी आंखों को धोखा दिया गया था मियां। नहीं साधु, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब ये नहीं हो सकता बोलो, ये तुझे करना ही पड़ेगा। सुन बालक, मैं तुझे 3 दिन देता हूं। इन 3 दिनों में मैं तुझे समझाऊंगा, और अगर फिर भी तेरी समझ में ना आया, तू वो देखेगा जो देख ना पाएगा। फिर वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। रात 2 बजे सब मुझे घर ले आए। मुझे अब भूख महसूस हो रही थी। घर वाले बेचारे थक कर सो गए थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। न जाने किस तरह दीवारें पकड़ पकड़ कर बावर्ची खाने तक जा पहुंचा। मैंने रोशनी जलाई और खाने पीने की अशिया तलाश करने लगा। खाना तैयार जरूर किया गया था, लेकिन जूं का तूं रखा हुआ था। मैंने पानी पीने की बजाय खाने की कुछ चीजें निकाली और उन्हें खाने में मसरूफ हो गया। रोशनी और आवाजें सबको बावर्ची खाने तक ले आए। मुझे खाते देखा तो घबराहट खुशी में बदल गई। वालिदा ने अपने कमरे का बिस्तर दुरुस्त किया और मुझे बेड पर लेटने को कहा। बेटे, अब कैसी तबीयत है? अब तो बोल सकते हो ना? हाथ पांव भी ठीक हैं? जी अबू। मगर बेटे, कुछ बताओ तो सही कि क्या हुआ था? मैं पहले ही तय कर चुका था कि अपनी उस गंदी हरकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम यूं करो, यहीं सो जाओ अम्मी के बिस्तर पर। किसी किस्म की कोई गिरानी तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सो जाएं। ये तो याद होगा कि तुम पीर भागन के मजार पर क्यों गए थे? खुदा के लिए अभी ये तमाम बातें रहने दें। आपको अंदाज़ा है कि कितनी मुश्किल से सूरत हाल दुरुस्त हुई है। अगला पूरा दिन सुकून से गुजर गया, पर रात खौफनाक थी। जब आंखें बंद हुईं तो ख्वाबों ने घेर लिया। ऐसे ऐसे भयानक ख्वाब नजर आ रहे थे कि बार बार आंख खुल जाती थी। कभी मैं खुद को एक वीरान खंडर में देखता जिसकी दीवारें टूटी फूटी होती। मैं फर्श पर लेटा होता और छत से ईंटें गिरकर नीचे गिर रही होती। मैं दहशतजदा होकर उठा और एक सुतून का सहारा लेने के लिए उसे पकड़ा, लेकिन अचानक सुतून ने भी अपनी जगह छोड़ दी। फिर बहुत सी इंसानी आवाजें मुझे सुनाई दी और मैं जाग गया। आवाज दर हकीकत बाहर से आ रही थी। मैं हैरान सा होकर अपने कमरे से निकल आया। सामने बाथरूम के करीब एक बड़े थाल में कोई चीज रखी हुई थी जो सबकी निगाहों का मरकज थी।
उस थाल में 2 काले बकरों के कटे हुए सर और एक बड़ी सी कलेजी रखी हुई थी। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहां से आया? आखिर ये हो क्या रहा है? कोई हम पर जादू कर रहा है, मगर कौन भला हमारा दुश्मन बन गया। इलाही खैर, यह हमारे घर को क्या हो रहा है? मामू रियाज और वालिद साहब ने थाल उठाया और उसे भीखने अंधेरे में बाहर निकल गए।